वचन जो है वो कैसा है, दो धारी तलवार से भी कई अधिक चौखा है। वो ऐसा वचन है परमेश्वर का कि जब परमेश्वर उस वचन को बोलता है या परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है तो वो बिल्कुल शार्प, जो हमने बिल्कुल नाइफ देखी हो जो बिल्कुल शार्प होती है, और उसके दो एज होते हैं, मतलब वो दोनों साइड से काट सकती है। परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा शार्प है। उसी वचन को प्रभु ने मुझे दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मैं कि परमेश्वर ने अपने वर्ड के थ्रू कंफर्म किया। तो जब हम आगे वचन में चलते हैं तो जिसमें मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज भी अपने वचनों को भेजकर हमारे जीवनों में, जितने लोग यहाँ बैठे हम सबके जीवनों में प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करेगा। आइए हम आगे के समय में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन को मांगते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आपका वचन प्रभु अधिक सामर्थी है प्रभु, और प्रभु आपका वचन प्रभु जब हम सीखते और समझते हैं प्रभु, तो जैसे परमेश्वर पिता आपका वचन वास्तविक रूप में प्रभु जितना सामर्थी वो है प्रभु, हम उसके सामर्थ्य को देख सकें प्रभु, हम आपके वचन से समझ सकें प्रभु कि हम एक इतने अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं, इतने अद्भुत परमेश्वर को जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम में करवाते, आमीन। हालेलुया। हम सब, मुझे लगता है शायद ज्यादा लोग विश्वासी होंगे और हम ये बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना कैसे करी, अपने वचन को भेजकर। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे और मेरे साथ निकालें उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हम उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। कि जब परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब प्रभु जिस तरीके से बात करता है, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते तो है, पूरी बाइबल है, हम उसे पूरी पढ़ सकते हैं और हम रोज बाइबल पढ़ते हैं और हम कहीं से भी प्रीच कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे प्रभु का वर्ड प्रीच करना होता है तो चाहे मैंने उससे थोड़ी देर पहले बाइबल पढ़ी है या, लेकिन मैं प्रभु से हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्रभु कोई वर्ड मेरे को बिल्कुल डायरेक्टली बोले, ताकि जब परमेश्वर उस वचन को बोले, वो वचन मेरा नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से डायरेक्ट निकल कर आए और वो ही वचन क्या करेगा, हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति का पहला अध्याय में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। परमेश्वर ने क्या करा, क्रिएट किया, क्रिएशन करी, मतलब परमेश्वर ने चीजों को बनाया। और बाइबल कह रही है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। लेकिन कितनी बड़ी बात, पर ये नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा कि बाइबल में कि आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया या आदि में परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, लेकिन परमेश्वर का वचन पहले ही वर्ड से बात बोल रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। मतलब परमेश्वर का वचन हमारी जो दृष्टि है उसे कहाँ लेकर जाना चाह रहा है कि लुक, अब इस बात को देखो कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। उसने किसको बनाया, आकाश और पृथ्वी। हालेलुया। ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया। और हैरानी की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बता रहा है कि वो कैसे बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। प्रभु का वचन बोल रहा है कि पृथ्वी कैसी पड़ी थी, बेडोल, मतलब उसका कोई भी आकार नहीं था। कभी कभी लाइफ होती है ना, जब हमारी लाइफ को कोई शेप नहीं मिलती, क्या कर रहे हैं लाइफ में कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी या फिर कट रही है, तो वो क्या हो जाती है, वो एक स्थिति हो जाती है इंसान की जिंदगी की, जो क्या हो जाती है, बेडौल स्थिति में इंसान उस समय पे है। और प्रभु का वचन बोल रहा है कि जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, सुनसान मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ एंजॉय करने का मन नहीं है, कुछ जीवन में कुछ एक्साइटेड नहीं है, जीवन जीने में हमें मन नहीं कर रहा है कि हम कुछ बहुत अच्छा हमारे जीवन में हो रहा है, वैसा लग नहीं रहा है। तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और क्या था, गहरे जल के ऊपर क्या, पूरा अंधकार। जब प्रभु ने मुझे वर्ड दिया तो प्रभु ने मुझे बोला कि जब परमेश्वर का वर्ड उतर कर आता है, जब परमेश्वर का वचन निकलता है और जब हम उसके वचन को बोलते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जो अंधकार होता है वो क्या हो जाता है, बीच में से चिर जाता है। और परमेश्वर का वर्ड बिल्कुल उस अंधकार को चीर कर जाता है और रोशनी ले आता है। और वैसे ही हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखा है कि गहरे जल के ऊपर बहुत अंधियारा था।
फुल अंधकार। शायद कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि पूरा अंधकार, हमें समझ नहीं आता कि क्या होगा। बहुत सारी बार प्रभु के बहुत अलग अलग जन एक ऐसी परिस्थिति में फंसे जहाँ पे उन्हें लगा कि जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, या पूरी चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अंधकार ही अंधकार हमारी लाइफ। तो तब क्या हुआ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और बाइबल यहाँ कह रही है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। यहाँ अंधकार भी है लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी जल के ऊपर मंडरा रहा है। अब बाइबल ये नहीं कह रही कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कब से मंडरा रहा है। ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर का आत्मा उस समय आया और मंडराने लगा। हो सकता है वो पूरा एक दिन से, हो सकता है वो पूरी एक सदी से, हो सकता है पूरे एक साल से, हो सकता है वो दसियों सालों से, कितने समय से परमेश्वर का आत्मा उस स्थिति के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन कोई क्रिएशन नहीं हो रही, कुछ भी उस समय में क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि एक्चुअल में परमेश्वर का आत्मा हमें दिया तो गया है, लेकिन बाइबल कहती है, जो भी यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, कि परमेश्वर का आत्मा कुछ भी अपने आप से नहीं करता। जब परमेश्वर से कोई काम करने के लिए बोलता है तो वो ही वो काम करता है। और फिर यहाँ लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। कितने समय से यहाँ पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा नहीं पता, और पवित्र आत्मा ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। लेकिन जब बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने क्या कहा कि उजियाला हो, उस स्थिति में, उस अंधकार में परमेश्वर ने क्या बोला कि उजियाला हो। और बहुत सिंपल सी चीज कि और उजियाला हो गया। हालेलुया। मतलब अब इस उजियाले को होने में ये नहीं लगा कि परमेश्वर ने आज कहा और 10 दिन बाद उजाला हुआ, परमेश्वर ने अभी कहा और 1 महीने बाद उजाला हुआ, परमेश्वर ने अभी कहा और 1 साल बाद उजाला हुआ। बाइबल कह रही है जब परमेश्वर ने कहा, जैसे ही परमेश्वर ने अपना वचन भेजा तो क्या हुआ। और परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने सिर्फ वचन नहीं भेजा या फिर दिशा विहीन नहीं भेजा, परमेश्वर ने स्पेसिफिक शब्द को कहा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वहां क्या थी, उस स्थिति में अंधकार था, तो अंधकार का अपोजिट क्या चाहिए, लाइट। और परमेश्वर को पता है कि अगर ये अंधकार है तो अंधकार को किससे हटाना है, ज्योति से। तो परमेश्वर ने अंधकार के सामने क्या बोला कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। हमें कभी कभी लगता है ना, अरे हमारी परिस्थिति, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हो जिनकी परिस्थितियां बहुत लंबे समय से चली आ रही, हो सकता है आप परमेश्वर के भवन में भी जाते हो सकता है आप रेगुलर प्रार्थना भी करते हो और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस भी करते हो, लेकिन सिर्फ उतनी चीज से काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर था और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर था, लेकिन कुछ भी क्रिएशन नहीं हो रही थी। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर के मुख से शब्द निकला, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उस क्रिएशन को किया, तुरंत ही उजियाला हो गया। हालेलुया। कभी कभी हमें लगता है ना कि शायद हमारा प्रार्थना करना, हमारा आराधना करना सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कोई भी चीज परमेश्वर के वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकती। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें क्या करनी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उन वचनों को उस जगह पर जो हमारी स्थिति है, चाहे वो हमारे सालों की बीमारी, चाहे वो हमारे सालों की कर्जा हो, चाहे वो हमारे सालों की कोई भी ऐसी दिक्कत हो जो हमें लगता है कि नहीं जाने वाली, तो वो किस चीज से जाएगी, जब परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलेगा। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी अपनी समानता में बनाया, तो जब उसका वचन जितना उसके मुंह में ताकतवर है, उतना ही हमारे मुंह में भी ताकतवर है। और जब परमेश्वर का वचन हम अपने मुख से बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या करने लगता है। एक वचन हम निकालेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, यशाया उसका 55 अध्याय। और देखो, जब परमेश्वर का वचन हम बोलने लगते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है ना कि शायद कुछ नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वचन में से लिखा है, यशाया उसका 55 का 11 अध्याय में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, परमेश्वर बोल रहा है, जो मेरे मुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम परमेश्वर का वचन बोलोगे और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि और वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए
हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वहां सफल करेगा। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं, तो हम क्या करना है, हमें एक चीज और उसमें करनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? परमेश्वर के वर्ड्स को हमें डिक्लेयर करना है। हालेलुया। परमेश्वर का सच में बड़ा धन्यवाद हो। और परमेश्वर के वचन सिर्फ यही वचन नहीं है जो हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं पिछले दिनों भी जब मैं इस मीटिंग को ले रही थी, हमने देखा कि परमेश्वर ने बहुत सारे वर्ड्स को दिया, रिलीज किया, और प्रभु ने लोगों को हील किया, और आज भी प्रभु ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो वचन मेरा नहीं है। वो किसका वचन है? वो डायरेक्ट परमेश्वर के मुख से निकल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि जो वचन मेरे मुख से निकलेगा वो व्यर्थ ठहर के वापस नहीं आ जाएगा कि बस बोला और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का वचन निकलेगा तो क्या होगा? डेफिनेटली प्रभु बोल रहा है कि व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वहां पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वहां सफल करेगा। हम देखना चाहते हैं अगर अपनी लाइफ में सफलता हो, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारी जॉब हो। शायद हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सफलता नहीं आ रही, तो हमें किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर के उस वचन को बोलने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलेगा तो वो कैसे काम करेगा? वो वैसे ही काम करेगा जैसा उसने किया। परमेश्वर ने बोला, और ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने बोला और कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला और क्या हो गया? और उजियाला हो गया। हालेलुया। सच में प्रभु बड़े अद्भुत काम हमारे बीच में आज करने वाला है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जब परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया पिछले दिनों, हम एक जगह पर थे, और संडे की मीटिंग लेने से पहले सैटरडे को प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया कि किसी के पैर में एक पर्टिकुलर स्पॉट में कोई समस्या होती है। और ये बात प्रभु ने मुझे सैटरडे को कही, और प्रभु ने दूसरे दिन, फिर मैं संडे को, फिर प्रभु ने मुझे ये बात दोबारा से कही जब मैं रेडी हो रही थी। और फिर मुझे लगा, फिर हम संडे को वहां चर्च में थे, बट मैंने वो बात बोली नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा होने दो। फिर हुआ क्या, थोड़ी देर बाद एक इंसान, जब चर्च पूरा खत्म हो गया, अब देखो परमेश्वर का वर्ड कैसा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं गिरता, कभी परमेश्वर का वचन नहीं गिरता। चाहे वो जो हम बाइबल से पढ़कर बोले, और चाहे वो जो परमेश्वर हमें डायरेक्टली बोले, वो परमेश्वर का वर्ड कभी नहीं गिरता। और हुआ क्या, थोड़ी देर बाद जब पूरा चर्च फिनिश हो गया, एक व्यक्ति वहां पे आया, एक हस्बैंड वाइफ वहां पर आए, और उनके, मैं उस हस्बैंड, जेंट्स को देख रही थी, तो के पैर में पट्टी बंधी थी। और क्योंकि मैंने उस दिन वो वर्ड को रिलीज नहीं किया, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, अगर कोई प्रे कराएगा तो कर लेंगे। और वो इंसान वहां पर आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप मुझे बताओ कि आपके पैर में ये प्रॉब्लम किस जगह पे है? उन्होंने कहा मेरे को किस जगह। मैंने कहा आपको पता है प्रभु आपको यूं ही नहीं ले गया। वो कह रहे कि हमारा चर्च मिस हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि कोई बात नहीं, चर्च मिस हो गया, हम प्रभु की उपस्थिति में एक बार चले तो जाते। और वो आए वहां पर, और उनके पैर में पट्टी बंधी थी। शायद उनके 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैर में एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वो प्रॉब्लम हो गई थी, और प्रभु ने उन्हें उसी समय हील किया। उन्होंने पट्टी उतारी, उनका पैर जमीन पे लगता नहीं था, वो बिना पट्टी के उस पैर को लेवल में नहीं रख पाते थे, और प्रभु ने उनको हील किया। तो ये ताकत किसमें थी? ये ताकत मुझ में नहीं थी, ये ताकत मैंने किसी को हील नहीं किया, ये ताकत परमेश्वर के उस अद्भुत वचन में थी जो परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कोई चीज बोलता है तो प्रभु वैसे ही काम करता है जैसे वो कर रहा है। उसने कहा जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करके ही रहेगा। ये एक ऐसी चीज है जो 100% परमेश्वर ने बोल दिया और हो गया, और अब हम सिर्फ उस चीज को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु ने मुझसे कहा कि परमेश्वर, पहली चीज परमेश्वर का वर्ड। लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि प्रभु, कभी कभी हमें एक चीज बहुत चाहिए होती है कि प्रभु हमें तेरी आग चाहिए और तेरी सामर्थ चाहिए, लेकिन सब चीजों का सोर्स क्या है? परमेश्वर का वचन। मेरे संग एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है 1 किंग्स, पहला राजाओं, उसका 18 अध्याय। 1 किंग्स का 18 अध्याय। और मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है परमेश्वर का वर्ड। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में और अपने वचन के अनुसार ही काम करता है, वरन उसने तो अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। सॉरी, मैं फर्स्ट पहला राजाओं और उसका 19 अध्याय में, अब यहाँ पे प्रभु का दास है एलिया, जिसके थ्रू प्रभु बड़े अद्भुत काम करता है। और अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान है, और ये परेशान होकर क्या है, भाग रहा है। और पहले की कहानी थी तो किसी ने इसे कहा कि ये इसके एक स्त्री थी इजेबेल, उसने कहा कि तेरा प्राण आज ले लूंगी मैं। तो ये उस स्त्री से बहुत डर गया और डर के भाग रहा है। अभी जब भागता है तो ये पहुंचता है परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर की उपस्थिति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम शायद परमेश्वर को बहुत अलग अलग जगहों पर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी जब भाग रहा है तो ये एलिया, ये होरे पर्वत पर, इसमें लिखा 19 का 9 से मैं पढ़ूंगी। वहां एक गुफा में जाकर टिका और वह यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। अब परमेश्वर पूछ रहा है एलिया से, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। और वो चला गया, गुफा में चला गया परमेश्वर की उपस्थिति में। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरे वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया, वो मेरे प्राणों के भी खोजी है। अभी भाग क्यों रहा है, क्योंकि इसको क्या डर लग रहा है, इसको अपने प्राणों को बचाने का डर लग रहा है। ये बहुत ज्यादा भय में है। और जब ये भाग रहा है तो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो यहाँ पे वो शुरू होती है, वो उसने कहा निकल। अब परमेश्वर से उपाय दे रहा है, कह रहा है कि, क्योंकि वो कह रहा है और वह मेरे प्राणों के भी खोजी है। परमेश्वर को बता रहा है, प्रभु ये मेरे प्राणों के भी खोजी है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और फिर देखो क्या था, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अब इस जगह से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो, परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा के पास, और ये वहां पे खड़ा हुआ, और यहोवा पास से होकर चला। हम बहुत ध्यान से वचन को सुनेंगे। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। अब जब परमेश्वर चल रहा है तो जो चट्टाने थी वो भी टूटने लगी और पहाड़ फटने लगे। इतनी भयंकर परमेश्वर की उपस्थिति। तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। हैरानी की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है, और परमेश्वर अभी ये कुछ ऐसा है कि जैसे परमेश्वर ने चलना शुरू करा, उसके आगे आगे आंधी, मतलब जैसे पहाड़ और आंधी देख के परमेश्वर को डर गए। वो बिल्कुल ऐसा हो गया, तिड़कने लगे और फटने लगे पहाड़। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा है, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। हाँ, परमेश्वर के आगे आंधी चली हुई थी और परमेश्वर के आगे पहाड़ भी फट रहे थे, परमेश्वर के आगे चट्टाने भी तिड़कने लगी, लेकिन परमेश्वर उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। होता है ना कभी कभी कि भाई, मतलब ऐसा लगता है कि वाह परमेश्वर की कितनी भयंकर उपस्थिति, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। अब क्या होने लगा, अब आग आ रही है, तो भी यहोवा उस आग में न था। अब परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के चारों तरफ परमेश्वर के होने की वजह से ये सब चीजें हो तो रही है, लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं है। कभी कभी हम ये लगता है कि ये जो आग है यही परमेश्वर है, ये जो हमें थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है यही परमेश्वर है, ये परमेश्वर की उपस्थिति के प्रमाण है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर नहीं है। अगर हमें परमेश्वर को कहीं देखना है और अगर हम परमेश्वर को कहीं ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर में कहाँ मिलेगा ये। और फिर क्या हुआ, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई पड़ा। हालेलुया। एक बहुत धीमा सा शब्द सुनाई पड़ा। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और वह जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द से सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। और जब ये शब्द दबा हुआ धीमा शब्द उतर कर आया तो परमेश्वर की उपस्थिति, वह ये कहो कि परमेश्वर स्वयं उस शब्द में उतर आया। हालेलुया। हमें लगता है ना कि ये कैसे उजियाला हुआ, परमेश्वर ने वहां से शब्द कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर ने उस शब्द को कहा तो परमेश्वर स्वयं उस शब्द में उतर आया। हालेलुया। और वैसे ही जब प्रभु ने बोला कि वैसे ही मेरा वचन होगा, जो मेरे मुख से निकलेगा वो व्यर्थ लौट कर वापस नहीं आएगा, वरन उस काम को वो करेगा जिस काम को करने के लिए मैंने उसे भेजा है। हमें लगता है कभी कभी कि परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है,
हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा हमारी लाइफ में? कोई छुटकारा, कोई चीज हम अपनी लाइफ में, या फिर हम ये कहें कि हम अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं देख रहे। अब यहाँ पे एलिया है, एलिया को आग भी दिखाई दे रही है, एलिया के सामने पहाड़ भी टूट गया, चट्टाने भी तिड़कने लगी, लेकिन एलिया को एक ब्रेक थ्रू नहीं दिखा, जो जिस चीज का उसमें फियर था, या फिर देखो कि अंधकार से वो घिर गया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का शब्द आया, तो वैसे ही परमेश्वर के उस शब्द ने उस पूरे अंधकार को चीर दिया। हालेलुया। और वैसे ही परमेश्वर का वचन है, एक वचन में जहाँ परमेश्वर ने कहा, वो भी हमें यशाया में ही मिलता है, और वहां पर ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में 29, सॉरी, यिर्मयाह उसका 23 और 29 में यहाँ ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या मेरा वचन इज नॉट माई वर्ड इज लाइक अ हैमर, क्या मेरा वचन उस हथौड़े के जैसे नहीं है? और हैरानी की बात है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ एक ऐसा इतना छोटा हथौड़ा नहीं है कि हम उससे सिर्फ एक छोटी सी कील ठोक सकते हैं, या फिर हमें कुछ थोड़ा सा तोड़ना, लेकिन प्रभु बोल रहा है एक बहुत भारी उस हथौड़े हैमर की नाई है। और प्रभु का वचन आगे इसमें बोलता है कि क्या मेरा वचन उस आग की नाई नहीं है, सब कुछ को जलाकर भस्म कर देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही सामर्थी और परमेश्वर का वचन ही पावरफुल। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर अपना कोई वर्ड देता है, तो परमेश्वर, अब हम देखते हैं ना कि कभी कभी हम देखते हैं प्रभु के बहुत सारे, प्रभु के अभिषेक दास लोग होंगे, या फिर आपने सेवा में देखा कि प्रभु ने एक वर्ड दिया और स्टेज से उन्होंने वो वर्ड बोला, और वो वर्ड के अकॉर्डिंग प्रभु ने एक इंसान को हील कर दिया। वो सामने से इंसान आ रहा, कह रहा है मैं चंगा हूँ, तो ये किसने उसको चंगा किया? उस वचन में स्वयं परमेश्वर ने जाकर उसको चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा? परमेश्वर अपने वचन में ही हमें मिलता है। और जब ये वचन हमारे अंदर होता है, तो क्या बन जाते हैं हम भी, हमारे अंदर से भी परमेश्वर की वही सामर्थ, वही आग कार्य करने लगती है, जैसा परमेश्वर का वचन हम पुराने नियम में देखते हैं। एक और कहानी को हम पढ़ेंगे, और उसको जब हम देखेंगे, तो जब मैं प्रभु से सुन रही थी 2-3 चीजें, तो प्रभु ने मुझे 3 चीजें कही। पहली चीज, परमेश्वर का वर्ड जो हमें सुनना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम आराधना कर रहे हैं, हमें एक समय ऐसा रखना है कि जब हम परमेश्वर के शब्द को सुन सके। क्योंकि हमारी 10 घंटे की गई प्रार्थना, हमारे 20 घंटे की गई प्रार्थना, और हमारा किया गया कुछ भी, चाहे हमारे सिर ऊपर पैर नीचे हम कर, सॉरी, पैर ऊपर और सिर नीचे अगर हम कर लें, उससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर एक शब्द बोलता है, एक छोटा सा वर्ड जो प्रभु के मुख से निकलता है, और क्या हो जाता है? बाइबल ऐसा कहती है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है और प्राणों को बहाल कर देती है। और जब वर्ड निकल कर आता है, तो क्या हो जाता है? प्राण बहाल। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो हमें मिलती है यूहन्ना उसका 4 अध्याय में। जो एक पहली चीज प्रभु का परमेश्वर का वचन, दूसरी चीज परमेश्वर का वर्ड। जब भी परमेश्वर भेजेगा, परमेश्वर कोई भी काम यूं ही नहीं करता। तो जब परमेश्वर कोई वर्ड को बोलता है, तो उसका एक पर्पस होता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि वो उस पर्पस को, जिसके लिए वो परमेश्वर का वचन भेजा जा रहा है, वो उसे अकम्प्लिश करेगा। इसका मतलब कोई चीज है जो रुकी हुई है, जो अकम्प्लिश, जो पूरी नहीं हो रही। जैसे जब उत्पत्ति में था तो अंधेरा था, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, और जब परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक वर्ड का, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, फिर उजाला हुआ। परमेश्वर ने कहा चांद तारे बन जाए, फिर चांद सितारे बन गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल दो भाग हो जाए, और जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया, वैसा वैसा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ऐसा नहीं आप देखोगे कि परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए तो चांद बन गया, या परमेश्वर ने कहा चांद बन जाए तो सूरज बन गया। लेकिन जो परमेश्वर ने बोला वो ही हुआ। हालेलुया। और वैसे ही जब परमेश्वर जिस कारण से, जिस भी स्थिति में, जब हम, हो सकता है हमारी स्थिति हो, हमारे पास बहुत कर्जा हो सकता है हम गरीबी के श्राप पे हो सकता है हम बीमारी के श्राप पे, हो सकता है हमारी कोई समस्या हो जो कितने सालों से चल रही है, और परमेश्वर, हमें किस चीज की जरूरत है? हमें सिर्फ परमेश्वर के उस एक शब्द, एक वर्ड की जरूरत है। और जैसे ही वो वर्ड हमें मिले, उस वर्ड को पकड़ ले, और जब वो वर्ड आप पकड़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वो वर्ड उस चीज को अकम्प्लिश 101% करेगा ही करेगा। हालेलुया।
आइए हम एक कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना में भी चलेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ चीजें जो कही, प्रभु आप लोगों को उन चीजों में आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय हम निकाल लेंगे और उसके 46 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक राज कर्मचारी है और उसका एक पुत्र है। अब ये जो राज कर्मचारी है ये दूसरे स्टेट में है और उसका पुत्र एक दूसरे स्टेट में। जैसे हो सकता है मैं यहाँ पर हूँ और आप झारखंड में, झारखंड से अगर मैं गलत नहीं हूँ, झारखंड या छत्तीसगढ़ जो भी, तो आप उतनी जगह से, लेकिन मैं यहाँ हूँ और आप वहां हैं। लेकिन परमेश्वर का वर्ड, जो तीसरी चीज प्रभु ने मुझे परमेश्वर के वचन से सिखाई और जो प्रभु ने मुझे कही कि परमेश्वर के वचन को कोई चीज नहीं रोक, ना कोई बॉर्डर उसे रोक सकता है, ना कोई स्टेट बॉर्डर, ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर उसे रोक सकते हैं, ना ही तो परमेश्वर के वर्ड को कोई चीज नहीं रोकती। और परमेश्वर का वर्ड एक ऐसा है, बाइबल कहती है कि यहोवा का वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक चौखा है। तो अगर शैतान भी बीच में खड़ा है ना, तो परमेश्वर का वचन उसको भी बिल्कुल चीरता हुआ जाएगा और फिर भी वो काम होगा ही होगा जिसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आशीषित कर भी रहा है और परमेश्वर आपको आने वाले अभी थोड़े टाइम में और बहुत अद्भुत तरीके से आशीषित करेगा। क्योंकि हमने शायद पिछले दिनों ये चीज देखी थी कि एक आंटी थी यहाँ पे, जिनके प्रार्थना भी नहीं हुई, लेकिन जब वर्ड ही प्रीच हो रहा था तो प्रभु ने उन्हें छुआ और उनके रिब्स में समस्या थी और प्रभु ने उन्हें कंप्लीटली उससे हील किया उसी समय। तो ये किसने किया? मैं तो यहाँ बैठी हूँ देहरादून में और आप लोग छत्तीसगढ़, झारखंड जहां पे भी है, लेकिन ये वो वर्ड था जो प्रभु का वर्ड, इस समय भी प्रभु का वर्ड, जब परमेश्वर का वर्ड प्रीच होता है तो उसकी उपस्थिति उसके वचन से उतरती है। और जब परमेश्वर का वर्ड उतर रहा है तो प्रभु का वर्ड आपको छू रहा है, प्रभु का वर्ड आपको आजाद कर रहा है, चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है उसके 46 में, तब वो फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। देखिए यीशु मसीह, उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसने पानी को दाखरस बनाया। तो हमें ये कभी नहीं भूलना है कि एक्चुअल में हमारा परमेश्वर कौन और क्या है। हमने पढ़ा था ना, जो जेनेसिस उसकी फर्स्ट वर्ड में ही परमेश्वर ने कहा, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर छोटी मोटी बात कही, परमेश्वर बता रहा है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा। और यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, यहाँ पे यीशु मसीह की चर्चा जो शुरू होती तो क्या होता है कि ये यीशु मसीह उसी जगह पर है जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वह राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। अब ये जिस जगह पर है ये काना और यीशु मसीह वहां पर है, वहां पर एक राजा का कर्मचारी है। हालेलुया। प्रभु किसी की ब्रेस्ट में से ट्यूमर को डिसअपियर कर रहा है इस समय यीशु के नाम। इसलिए हम आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से, मैं कह रही हूँ कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे, और ये आपके लेफ्ट, किसी बहन को लेफ्ट बाईं ओर ब्रेस्ट में ट्यूमर है और प्रभु उसे इसी वक्त हील कर रहा है यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। अब ये राजा का कर्मचारी कहाँ है? काना में। यीशु मसीह भी काना में, और इसका पुत्र कहाँ बीमार है? कफरनहूम में। और वह ये सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, और यीशु मसीह यहूदियों से गलील में आ गए हैं, उसके पास गया, उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। अब ये जो था, क्योंकि इसका बेटा कहाँ, इसका बेटा एक दूसरे स्टेट में या दूसरे गांव में, कफरनहूम में, और ये दूसरी जगह पर है गलील में, गलील के काना में। और ये आया यीशु मसीह के पास और ये यीशु मसीह को क्या कह रहा है, और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को क्या कर दे? चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। अब इसकी समस्या इतनी छोटी मोटी नहीं है, इसकी समस्या बड़ी भरकम भारी है, क्योंकि इसका पुत्र बीमार है। उसका, और ये क्यों कह रहा है यीशु मसीह को चलने के लिए? क्योंकि इसे पता है इसका बेटा सिर्फ बीमार नहीं, इसका बेटा बीमार है और साथ में और कैसी हालत होगी इसका बेटे की? मरने पर। लेकिन ये यीशु मसीह को क्या कह रहा है? इंसिस्ट कर रहा है यीशु मसीह को कि यीशु मसीह चले। इतने में क्या यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देख लोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। और ये क्या हुआ? अब यीशु मसीह को जल्द क्यों करा? क्योंकि उसे पता है कि उसका जो पुत्र है वो इतना बीमार है कि वो बिल्कुल
बिल्कुल एंड पे है जहां वो मरने पर है। और ये यीशु मसीह को कह रहा है, प्रभु इससे पहले कि उसका काम हो जाए, इससे पहले कि वो मर जाए, तू मेरे संग चल। और फिर क्या होता है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। प्रभु ने कुछ नहीं कहा, ना प्रभु ने इस पे हाथ रखा, ना ही प्रभु ने जो इसका पुत्र था उस पे हाथ रखा। उस समय फोन, टेलीफोन कुछ भी नहीं हुआ करते थे। प्रभु ने एक वर्ड कहा, प्रभु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। और देखो क्या हुआ, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और उसने भी, क्योंकि जानता था कि कौन बोल रहा है, बोलने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं है। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है। और उन्होंने इसकी बात की प्रतीति की, वो बोलता है यीशु, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। अब ये भी विश्वास लेके कि भाई यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने एक छोटा सा शब्द कहा कि जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। और वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे। अब देखो क्या हुआ, जो चीज जिस चीज में मैं प्रीच करना चाह रही हूँ वो अब आया है। और वो क्या था, उस मनुष्य ने यीशु की कही बात की प्रतीति की और वो चला। अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एक समय पे यीशु मसीह ने एक बात उसे कही, समझ लो कि 10:10 पे ये यीशु मसीह से मिला। और इसने 10:10 पे यीशु मसीह ने शब्द कहा इसे कि तेरा पुत्र जीवित है। और फिर क्या होता है, और जब वो वहां से चला, वो मार्ग में ही था। अभी ये गलील के काना से कफरनहूम में नहीं पहुंचे, वो मार्ग पे ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। अब ना तो ये कफरनहूम पहुंच पाया, ना ही इसके जो दास वहां से चले वो भी काना में पहुंच नहीं पाए। लेकिन एक चीज है जो वहां पहुंच गई, वो क्या था, वो वचन, वो शब्द जो यीशु मसीह ने कहा। और वो शब्द था, यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पुत्र जीवित है। उसका पुत्र वहां पर जीवित हो गया। हालेलुया। और ये वहां से अभी आधे रास्ते में ही मिल रहे हैं बीच में। ना तो ये जो राज कर्मचारी है, ना तो ये ही पहुंचा, क्या बोलते हैं उसे, कफरनहूम। और ना ही कफरनहूम से जो आ रहे थे वो भी नहीं पहुंचे, बीच में मिले। इनकी स्पीड में लेट थी, इनके चलने में टाइम लगा। लेकिन एक है जिसके चलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और जब वो वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, उसके दास उसे मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। अब इसे, क्योंकि इसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह ने क्या कहा, तो ये भी पूछ रहा है कि वो किस समय पे अच्छा हुआ। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। अभी भी ये बुखार की वजह से मरने पर था। हालेलुया। और वो बुखार, तो इन्हें कैसे पता चला कि वो ठीक क्यों, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। किस समय उसका ज्वर उतर गया, 7वें घंटे में। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ। किस समय, उसी घड़ी, उसी मोमेंट पे हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। किस समय हुआ, पिता को ये बात याद है कि ये तो वही सेम टाइम था जब यीशु मसीह ने मुझसे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है, तू चला जा। और घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। तो जो हैरानी की बात है वो ये कि परमेश्वर का वचन कितनी स्पीड से चलता है। हम देखते हैं ना, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है लाइट की। हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही, ऐसा होता, लाइट अभी आ रही है, ऐसे नहीं होता, लाइट एकदम आ जाती। वैसे ही परमेश्वर का वर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने तो ज्योति को भी बनाया है, तो लाइट को भी परमेश्वर ने ही क्रिएट करा है। और परमेश्वर के उस वर्ड ने जिसने लाइट को क्रिएट करा, हम सोच सकते हैं कि लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन उस लाइट को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन उस लाइट की स्पीड से भी बहुत तीव्र रीति से चलता है। हालेलुया। ये ऐसा होता है कि परमेश्वर ने वहां बटन दबाया और यहाँ लाइट जल गई, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा और यहाँ पे काम हो गया। ये बिल्कुल उसी समय हुआ जिस समय यीशु मसीह ने उसे कहा था। और इसके कफरनहूम पहुंचने में टाइम लग रहा है, शायद हो सकता है 10 मिनट लग रहे, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या दूसरा दिन। लेकिन यीशु मसीह का वर्ड उसके जाने से पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। ये तो वहां पहुंचा भी नहीं अभी,
लेकिन प्रभु ने जो वर्ड इसे दिया था वो इससे भी पहले आगे वहां पहुंच गया। हालेलुया। तो इतना अद्भुत और इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर, और वो अपने वर्ड से ऐसे ही काम करता है। बाइबल कहती है कि सचमुच में वैसे ही मेरा वचन भी है, जो मेरे मुख से निकलेगा वो बिल्कुल व्यर्थ, यूजलेस या वेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस काम के लिए भेजा जाएगा, एक काम के लिए यीशु मसीह ने उस वर्ड को भेजा, यीशु मसीह ने कहा तेरा पुत्र जीवित है, तो वो काम 101% हुआ ही हुआ। हालेलुया। हम सब देखते हैं ना, कभी कभी हमारे को ऐसा होता है कि शायद कोई दास, शायद कोई अभिषेक दास हमें कोई एक ऐसा वर्ड दे दे, जो क्या होता है, हमें लगता है प्रभु ये तो बड़ी इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन मैं वही देख रही थी, कभी कभी प्रभु हमें कुछ बहुत इम्पॉसिबल बात बोल देता है। अभी मैं, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है ये चीज। मैं हमारे यहाँ पे जब बारिश हुई पिछले दिनों, तो बहुत नदियों में बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो एक पुल टूट गया, जो मेन ब्रिज है जिससे रस्ते से हम जाते हैं। और मैं एक ही बार, उसकी वजह से दूसरी रस्तों से जाना पड़ रहा, तो मैं एक ही बार दूसरे रास्ते से गई, और वो रास्ते मुझे पसंद भी नहीं। लेकिन हुआ क्या, जब मैं उसी रास्ते से वापस आ रही थी, तो मैं गाड़ी में थी, और जब मैं बैठी हुई थी, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करो, या फिर स्पिरिट में मेरे वर्ड आए कि 1 हफ्ते में ये बन जाएगा। और मैं सोच रही हूँ, मेरा दिमाग ही सोच रहा है, प्रभु कैसे 1 हफ्ते में कैसे होगा। तो हैरानी की बात हुई कि दूसरे ही दिन, और मैं अपनी फ्रेंड को बात बोल रही थी, मैं ऐसे मैसेज पे बात करने लगी, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये बन जाना चाहिए, ये कैसे भी, लेकिन ये 1 हफ्ते में बन जाए इंस्टेंटली। मतलब एक होता ना, इंस्टेंटली कोई चीज रेडी हो गई। और हैरानी की बात हुई कि दूसरे ही दिन, वो वेडनेसडे था, और दूसरे ही दिन वो ब्रिज चालू हो गया। हालेलुया। और वहां पर एक्चुअली में टेम्पररी एक ब्रिज बना, बट वो सिर्फ एक साइन था जो प्रभु दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर को वर्ड एक्चुअली में कितनी स्पीड से काम करता है। वहां पे एक टेम्पररी ब्रिज बना, जो उसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो बना। और वो इसलिए बना क्योंकि प्रभु ने ये वर्ड कहा, और वो टेम्पररी ब्रिज बना। और मैं तो घर पहुंची, दूसरे दिन मेरे पास न्यूज आई कि वो तो ब्रिज चालू भी हो गया। मैं बिल्कुल हैरान, मैंने कहा गॉड, ये बात तो प्रभु ने मुझसे कही थी। मुझे शायद ये दिमाग से बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी। हो सकता है कि हमें दिमाग की चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल बात बोलती लगे कि कितनी इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने, ये वर्ड परमेश्वर के मुख से निकला है, तो ये वर्ड पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। हो सकता है कि अभी जैसे प्रभु ने जो वर्ड दिया, कोई बहन यहाँ पर है जिनके लेफ्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर है, और प्रभु उसे चंगा कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग, हम कभी कभी प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, तो हमें लगता है ठीक है प्रभु, हम मार्था के जैसे ना बने। जब उसका भाई मर गया था, तो यीशु मसीह आए, और उसने कहा कि प्रभु यदि तू यहाँ पे होता, तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। अब वो मर गया, तो यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, वो फिर जी उठेगा। तो फिर वो क्या बोलने लगती है मार्था, कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन जब पुनरुत्थान होगा, कभी एक दिन, तो वो एक दिन जी उठेगा। प्रभु बोल रहा कि एक दिन नहीं, क्यों? और यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, कोई एक दिन नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, और मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और उसी घड़ी, थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने उसे जिंदा करके दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हमारा चमत्कार किसी दिन में नहीं है, किसी से दिन में होगा। हाँ, प्रभु हमें कोई वर्ड दे सकता है कि इस दिन तेरा काम बन जाएगा, तो वो होगा, लेकिन तब भी वो चमत्कार हमारा उस दिन में नहीं था, वो चमत्कार हमारा यीशु मसीह में है। हालेलुया। इसीलिए इस बात को बिल्कुल हम भूल जाएं कि हम कितना दूर है और कहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर है, और प्रभु की प्रेजेंस हमें छुटकारा दे रही है, चंगाई दे रही है, आजाद कर रही है। सच में प्रभु बड़ा अद्भुत है। मैं देख रही थी कि प्रभु ने मुझसे कहा कि परमेश्वर का वर्ड में बहुत सारी चीजें, जिसमें से 3 प्रभु ने मुझसे कही। पहली चीज कि परमेश्वर का वर्ड जब हम सुनते हैं, परमेश्वर हमें, अगर परमेश्वर को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर अगर कहीं मिलेगा, गॉड इज एट हिज वर्ड, परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें एक दबा हुआ धीमा शब्द देता है, ये जो प्रभु ने अभी कहा ना कि किसी के ब्रेस्ट में ट्यूमर है, ये एक दबा हुआ धीमा शब्द ही है। बस फर्क इतना है कि ये वो शब्द है जो परमेश्वर ने अपने मुख से डायरेक्टली कहा है। एंड बिलीव मी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वर्ड गिर नहीं सकता। हालेलुया। वैसे ही जब परमेश्वर का वर्ड हमारे मुख से निकलता है, तो काम करता है। कोई किसी के
लेफ्ट लेग में, मेरी बात को बहुत, जो ये नीचे की बोन होती है आपके, इसमें प्रॉब्लम है और शायद आपका एक्सीडेंट हुआ है, इसमें आपको पेन या फिर कोई प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टच यू राइट नाउ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप अपने वर्ड को भेज कर प्रभु लोगों को चंगा करें, प्रभु आपको चंगा करे। अगर आपको ये बीमारी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे ही लिख सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है या मुझे बीमारी थी, क्योंकि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप इस बात को टाइप करें जरूर कि किस जो भी प्रभु शब्द दे रहा है, ये बीमारियां प्रभु आपकी चंगी कर रहा है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमें कहाँ मिल रहा है? परमेश्वर हमें अपने वचन में, और जब परमेश्वर अपना वचन हमें भेजता है तो वो खाली वापस कभी भी लौटता नहीं है। वो कैसा, परमेश्वर का वर्ड कैसा है? ऑल टाइम पावरफुल है, ऑल टाइम एक्टिव है, और वो बिल्कुल चाहे आपके उस बीमारी के आगे, शैतान, एक वर्ड प्रभु ने मुझे दिन में दिया, प्रभु यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी कुछ चीजें बहुत सालों से रुकी हुई है। शायद आपका फाइनेंस हो सकता है, शायद आपका घर, कोई भी समस्या होगी जो बहुत साल से रुकी हुई है, हो सकता है 8-10 साल। आप देखेंगे अपने आने वाले समय में, क्योंकि आपके लिए आज ये वर्ड रिलीज हो रहा है, आप अपने आने वाले समय में देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में वो काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कहोगे कि प्रभु ये तो इतने सालों से रुकी हुई चीजें थी, ये कैसे हो गई? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो काम हो रहा है। रिसीव दिस वर्ड, रिसीव दिस प्रॉफिटिक वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु उस काम को कर रहा है जो आपको लगता है कि इतने सालों से आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, इसे कहते हैं प्रभु आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप लोगों को चंगा करें, आप छुटकारा दे रहे हैं, धन्यवाद। तो वैसे ही प्रभु ने कहा कि परमेश्वर को वर्ड में सिर्फ परमेश्वर को वर्ड है, दूसरा परमेश्वर एक पर्पस के लिए वर्ड को भेजता है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि परमेश्वर का वचन बहुत तीव्र है, उसकी जो स्पीड है वो उतनी तेज है कि यहाँ से बोला गया वहां हो भी गया। दूसरे इंसान को पहुंचने में टाइम ही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, काम हो भी गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम आगे प्रार्थना में चलेंगे, और सच में मैं बिलीव करती हूँ प्रभु इस वर्ड के थ्रू आपको आशीषित कर रहा है। समय परमेश्वर की प्रेजेंस पर है, और आप अपनी बॉडीज को चेक कर सकते हैं, चाहे आपकी समस्या सालों पुरानी। हमें कभी कभी लगता है शायद कोई बीमार भी है जो बहुत सालों से यहाँ पर बीमार है। हो सकता है आपके पैर में प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर, जरूरी नहीं है कि प्रभु सिर्फ ऐसे ही शब्द दे, लेकिन वो वर्ड जो यहाँ पे प्रचार हुआ है, उस वचन में प्रभु की सामर्थ बह रही है, और वो सामर्थ आपको छू रही है। आपके शरीर में जहां कोई जो भी समस्या, चाहे वो 10 साल से थी, चाहे वो 15 साल से, चाहे वो 18 साल से, चाहे वो कितने सालों की समस्या है, आप अपनी बॉडी को चेक कीजिए, और प्रभु आपको छूकर आपको चंगा करना। हालेलुया, परमेश्वर हमें किसी दिन नहीं मिलेगा, परमेश्वर यहाँ पर आज उपस्थित है। थैंक यू जीसस, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। रबा सखारी अंदर किसी को गर्दन में जो ये, आप मेरा हाथ देख सकते होंगे, और यहाँ पे जो ये नस होती है ना, इस नस में या तो आपके ट्यूमर है या फिर आपकी नस फूल गई है, और इसमें आपको पेन भी रहता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये समस्या आपको यहाँ पर होती है, गर्दन में, कान के पीछे। Father, I pray right now in the name of Jesus. Lord, I release this word in the name of Yeshua. प्रभु यीशु के नाम में आपकी सामर्थ लोगों को छू रही है प्रभु, धन्यवाद पिता। आपके वचन का अभिषेक लोगों पर उतर रहा है प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन लोगों को छू कर आजाद कर रहा है। ओ प्रभु, सालों की बीमारियां, परेशानियां प्रभु लोगों की यीशु के नाम में जा रही है पिता, जैसा आपका वर्ड है प्रभु, और जैसा आपने वर्ड दिया प्रभु, चाहे वो बीमारियां, चाहे वो परेशानियां कितनी ही पुरानी क्यों ना हो प्रभु, चाहे वो कर्जा प्रभु, चाहे वो श्राप कितना ही पुराना क्यों ना हो, यीशु के नाम में वो टूट रहा है। ओ रबा सिखेरी रालामा खारिया अंदरालामा, अपने हाथों को जहां कर भी आप हैं, अपने हाथों को खड़ा करके परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को ग्रहण करें। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, ओ रबा सिखेरी रालामा खोरी रालामा रिखीरी रालामा शखारी रालामा खोरी अंदरामा सेरी अंदरामा सा। किसी के लेफ्ट शोल्डर में, किसी के लेफ्ट शोल्डर में प्रभु उसको हील कराइए यीशु के नाम में। Receive your healing, Father God. Let the power of the Holy Spirit may touch this person right now. आप अपना हाथ शायद उठा नहीं पाते होंगे, अपने हाथ को उठाइए, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। अपने हाथ को उठाकर चेक कीजिए, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, और प्रभु ने आपको चंगा किया।
Father, in the name of Jesus, receive this healing right now in the name of Yeshua. आपका अभिषेक प्रभु जो वो तोड़ देता है प्रभु, और आपका अभिषेक प्रभु इन बीमारी के प्रभु, इन श्रापों को राबा से खेरे रेले बे से खेरी रोलो मो खोरी डाला मा से खीरी डाला मा खारी अंदर आला मा से खेरी अंदर मसा उंदर हमारे खेरी रोलो बसो खोरी डाला मा से खेरी अंदर मसा। प्रभु यदि यहाँ पर कोई है प्रभु, ओ प्रभु जिसे दुष्ट आत्मा बहुत सालों से सताता है, I rebuke, I take authority in the name of Jesus and I command this demon to leave the body of this person right now. यीशु के नाम में उस बहन की और जो भी कोई प्रभु जो भी दुष्टात्मा ग्रसित है प्रभु सालों से, उसे छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं कमांड करती हूँ प्रभु उस अधिकार से जो आपने मुझे दिया प्रभु, I command by the power of the Holy Spirit, यीशु के नाम में से छोड़कर जाए। रबा सिखेरी अंदर आज इस जगह पर यीशु मसीह है, और जहां यीशु मसीह आज उसका आखिरी दिन। Oh Father, in the name of Jesus, today is the last date of your sickness. Today is the last date of this demon right now in the name of Jesus. यीशु के नाम में लोग इस अंधकार के बंधन से आजाद हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। लोग ये बिलीव करें कि उनका परमेश्वर किसी एक दिन उनके लिए चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन आज ही कर रहा है। रिसीव दिस टच। किसी के पेट में गांठ है, किसी के पेट में लेफ्ट साइड गांठ है, जिसे प्रभु चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। इसी वक्त वो डिसअपियर हो रही है। Father God, let the power of the Holy Spirit may touch their lives, Lord Jesus. यीशु के नाम में प्रभु आपको चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर बह रही है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। Father God, in the name of Jesus, hallelujah. किसी की गर्दन में से भी गांठ को प्रभु गायब कर रहा है यीशु के नाम में। गर्दन में से गांठ को गायब कर रहा है प्रभु। प्रभु इस चंगाई को लोग ग्रहण कर सके यीशु के नाम में। बहुत ध्यान से सुनिए जो प्रभु बोल रहा है, और बहुत ध्यान से अपनी चंगाई को ग्रहण कीजिए। चेक कीजिए अपनी बॉडी को, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जो यहाँ बह रही है पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आप स्वर्ग से शब्द भेजते हैं प्रभु और यहाँ काम होते हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु आप अपने शब्दों को भेज रहे हैं प्रभु और काम हो रहे हैं पिता। यीशु के नाम में बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आप छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, लोगों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु। और अब सखारी अंदर जो हाथ नहीं उठा पाते थे वो अपने हाथ को उठाकर चेक करो। चेक योर हैंड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। गॉड हैज हील्ड यू राइट नाउ। जिसके पैर में वो जो हड्डी में प्रॉब्लम थी, जो आगे स्ट्रेट में हमारी बोन होती है उसमें जो प्रॉब्लम थी लेग में, यीशु ने उसको छुआ, उसको चंगा किया। रिसीव योर हीलिंग। इस समय को जाने मत दो, क्योंकि ये समय परमेश्वर की उपस्थिति का है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कुंड में जब स्वर्गदूत उतरते थे, परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, वो जो वो उसमें तुरंत जाता तो चंगा हो जाता था, वैसे ही प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है और वो आपको छू रही है और आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर ले। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु, ना तो जोर से प्रभु ना ताकत से, लेकिन ये आपकी रूह से हुआ। धन्यवाद प्रभु उस अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो आप थैंक यू लॉर्ड फॉर टचिंग दिस पीपल राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु। कमेंट सेक्शन में आप अपनी हीलिंग्स को अपनी हीलिंग्स को और यदि आपकी जो भी शब्द बोले गए, जिसको भी अगर वो कोई भी समस्या थी या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू जीसस। या फिर अपने हैंड को रेज कीजिए और आगे के समय में हम आपकी रिक्वेस्ट सुनेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु जो काम आपने इनके जीवन में किए प्रभु। धन्यवाद। आगे के समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। लोग खुलकर प्रभु आपकी महिमा को कर सकें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।